और जब इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर फाइल होते हैं उसमें सारे एसेट्स जो है, जितने एसेट्स हैं आपके, जो है वो मूवेबल है, नॉन मूवेबल है, उसमें वो डिक्लेयर किए जाते हैं। अगर तो वो नहीं किए जाते तो फिर तो उसमें 3 महीने का टाइम भी होता है, उसमें आप क्लियर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो लॉ एंड टैक्स लॉज। जी तो अगर तो उसमें कोई इलीगलिटी है तो फिर भी उसको चेंज किया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है। मैं गुजारिश करता हूं कि ये जो रिसेंटली हमने 2 साल से ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो कानून की जो हुक्मरानी है वो दूर की बात है। यहाँ पे जिसको मर्जी है वो दबाया जा सकता है, जिसको मर्जी उसको कानून को एक रास्ता दे के कानून उसको रास्ता देता है। वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और या टॉक शो होता है, या किसी में अदालत में वो सरेंडर करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे तो सिलसिला कुछ और है। तो मैं इसमें जी गुजारिश करता हूँ कि जो गवर्नमेंट बन गई है, जैसे भी बनी है, वो एक चैप्टर अलग है, लेकिन जिसको जो गवर्नमेंट बन जाए उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करना होता है। पहले भी जो वजीर आला है वो दो में, एक तो सेरेमनी में नहीं आए और वजीर आजम की नहीं आए, प्रेसिडेंट की में नहीं आए, बाकी मामला भी उनके काफी हद तक सख्त जा रहे थे। मेरे ख्याल से ये एक लीनियट व्यू लिया है अली मीन गंडापुर साहब ने, और मुझे ये मैं कहता हूं कि लेना भी चाहिए था, और कानून की भी सर मुझे रिक्वायरमेंट बताइएगा कि है। कोई इल्जामात जो हैं, जो मोहम्मद कफील नामी शख्स ने जो ये पिटीशन दाखिल की थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो इल्जाम आयद किया था कि उन्होंने अपने असासे छुपाए, इसमें कुछ सच्चाई भी है इस केस के अंदर? आप समझते हैं कि अगर काबिल समाअत हो गई अगर पिटीशन, तो आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें से निकल आएगा? लेकिन जो चीजें हमें बज़ाहिर नजर आ रही हैं, हकीकत में वही चीजें जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। अच्छा, मैं सर गुजारिश करता हूँ कि जो रिसेंटली हमने देखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो टोटली बाइस्ड हमने डिसीजन देखे हैं अगेंस्ट पीटीआई या सुन्नियत, जो भी उनके अभी नाम है, उनके अगेंस्ट ही हमने रिसेंटली उनके मामला देखे हैं। तो ये भी उसी की एक कड़ी है, ये हस्बे रिवायत और हस्बे जो